जिंदगी में हर कोई बदलना चाहता है। कोई अपनी आदतें बदलना चाहता है, कोई गुस्सा, कोई सोच, कोई किस्मत। हम सोचते हैं शायद अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, सबको समझाऊंगा तो जिंदगी बदल जाएगी। पर सच तो यह है, बदलाव की शुरुआत बोलने से नहीं होती, बदलाव की शुरुआत मौन से होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मौन को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम डर गए या हार मान ली। मौन का मतलब है तुम अब समझ चुके हो कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब शांति से दिए जाते हैं। आज की इस कहानी में मैं तुम्हें एक ऐसे युवक की कहानी सुनाऊंगा जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से करे। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई। वो मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। कहानी आरव और बुद्ध। आरव एक नौजवान था, होशियार था पर बेचैन। हर बात पर गुस्सा कर बैठता, हर चर्चा में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, हर जगह उसे बस अपनी राय सबसे सही लगती। पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो खुश नहीं है। रात को जब अकेला होता तो सोचता, आखिर मुझ में शांति क्यों नहीं है? मैं इतना बेचैन क्यों हूं? एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के गांव में आए हैं। वो भागा भागा उनके पास पहुंचा। वो बोला, भगवान, मैं खुद को बदलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने गुस्से, अपनी बातों, अपनी उलझनों में खो गया हूं। कृपया बताइए, मैं शुरुआत कहां से करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आरव, अगर सच में खुद को बदलना है तो पहले सीखो कहां चुप रहना है। आरव थोड़ा चौंका। चुप रहना? लेकिन इससे क्या बदलेगा? बुद्ध बोले, वही बदलेगा जो अब तक तुम बोल बोल कर बिगाड़ते रहे हो। बुद्ध ने कहा, पहली जगह जहां चुप रहना है, पहली, जब गुस्सा भीतर उबल रहा हो। बुद्ध ने कहा, पहली जगह जब गुस्सा भीतर ज्वालामुखी बन रहा हो तब मौन रहो। उन्होंने कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बहुत क्रोधित था। उसने कहा, तुम धोखेबाज हो, झूठे हो। मेरे शिष्य चाहते थे कि मैं कुछ कहूं, पर मैं चुप रहा। वो व्यक्ति मुझे बहुत देर तक अपमानित करता रहा, फिर थक कर चला गया। मैंने अपने शिष्यों से पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले के पास। मैंने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें गुस्से का उपहार दे और तुम चुप रहो तो वो गुस्सा उसी के पास रहेगा। बुद्ध फिर बोले, आरव, जब तुम गुस्से में चुप रहना सीख लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकेगी। जब सामने वाला सुनने को तैयार ना हो। दूसरी जगह बुद्ध बोले, जब सामने वाला सुनने को तैयार ना हो तब मौन रहो। कभी कभी हम अपने विचारों को साबित करने में लग जाते हैं, ये भूलकर कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा। ऐसे समय में हर शब्द दीवार से टकरा कर लौट आता है। अगर मिट्टी सूखी हो तो बीज अंकुरित नहीं होते। वैसे ही जो मन सुनने को तैयार नहीं, वहां शब्द बेकार हैं। आरव ने पूछा, पर अगर मैं न बोलूं तो गलत चीजें कैसे रुकेंगी? बुद्ध मुस्कुराए, जब समय सही होगा तुम्हारा मौन भी शब्दों से ज्यादा गूंजेगा। जब तुम्हारा सपना अभी बीज ही हो। तीसरी जगह बुद्ध बोले, जब तुम्हारा सपना नया नया हो तब मौन रहो। हर सपना एक नाजुक बीज की तरह होता है। अगर तुम उसे बहुत जल्दी सबको बता दोगे तो लोग अपने डर, शक और आलोचना से उसे कुचल देंगे। सपनों को पहले मौन की मिट्टी में पनपने दो। जब वो मजबूत जड़ें बना ले तब दुनिया को बताना। बुद्ध ने कहा, आरव, हर बीज को पहले अंधेरे की जरूरत होती है। वो अंधेरा, वो चुप्पी ही उसकी ताकत बनती है। जब तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हो तब मौन रहो।
चौथी जगह बुद्ध बोले, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं तब मौन रहो। एक बार एक आदमी ने अपने बेटे को गुस्से में कहा, तू निकम्मा है। सालों बाद वो बेटा बड़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर वही शब्द गूंजते रहे। वो बोला, पापा, वो एक पल का गुस्सा था आपके लिए, पर मेरे लिए वो एक जिंदगी का बोझ बन गया। आरव, याद रखो, शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं, पर मौन कई बार टूटी हुई आत्मा को भी बचा लेता है। जब तुम्हारा अहंकार बोलना चाहे तब मौन रहो। पांचवी जगह बुद्ध बोले, जब तुम्हारा अहंकार बोलना चाहे तब मौन रहो। ज्ञान का असली अर्थ तब समझ में आता है जब तुम उसे दिखाने की जगह जीने लगते हो। सच्चा ज्ञानी वही है जो बिना बोले भी लोगों को सिखा दे। बुद्ध ने हंसकर कहा, आरव, नदी कभी अपने पानी की गहराई का शोर नहीं करती। वो बहती रहती है क्योंकि उसे खुद पता है कि वो कितनी गहरी है। जब बहस सिर्फ जीतने के लिए हो। छठी जगह बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मकसद सिर्फ बहस जीतना हो तब मौन रहो। बहस में जीतने से कोई बदलता नहीं, सिर्फ अहंकार बदलता है। किसी का बढ़ जाता है, किसी का टूट जाता है। मौन रखो, क्योंकि कभी कभी हार मान लेना अंदर से जीत जाने के बराबर होता है। सातवीं जगह, जब स्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो। सातवीं जगह बुद्ध बोले, जब हालात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो तब मौन रहो। बारिश को देखकर चिल्लाने से बादल नहीं रुकते, तूफान पर क्रोध करने से वो धीमा नहीं पड़ता। पर अगर तुम चुप रहो और धैर्य रखो तो तूफान के बाद का सवेरा खुद तुम्हें नई दिशा देगा। बुद्ध ने कहा, धैर्यवान व्यक्ति को दुनिया धीमी लगती है, पर उसके भीतर सबसे तेज बदलाव चल रहा होता है। आठवीं जगह, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने पर उतारू हो। आठवीं जगह बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने पर उतारू हो तब मौन रहो। अपमान तब तक असर करता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। अगर तुम मौन रहो तो अपमान करने वाला खुद अपने शब्दों से जलता है। अपमान को जवाब देना आसान है, पर उसे शांत चेहरे से सुन लेना वही असली ताकत है। नवीं जगह, जब खुद से नाराज हो तब मौन रहो। नवीं जगह बुद्ध बोले, जब तुम खुद से नाराज हो तब मौन रहो। कई बार हम गलती करते हैं और अपने ही मन को कोसने लगते हैं। मैं बेकार हूं, मैंने सब बिगाड़ दिया। ये सब आत्मा को जला देता है। अगर तुम चुप रहकर भीतर झांकोगे तो देखोगे कि गलती ने तुम्हें गिराया नहीं, उसने सिखाया। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपनी गलती को शिक्षक की तरह देखने लगोगे, उसी दिन तुम खुद को बदलना शुरू कर दोगे। 10वीं जगह, जब तुम्हारा मन दूसरों की आलोचना करने का मन करे तब मौन रहो। 10वीं जगह बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मन दूसरों की आलोचना करने लगे तब मौन रहो। किसी की आलोचना करना आसान है, पर हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति को दे देते हो। अगर मौन रहो और सोचो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो वही व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। बुद्ध की आंखों में करुणा थी। आरव लंबे समय तक मौन रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में पहली बार शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया कि बदलाव शोर से नहीं, मौन से शुरू होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आरव, याद रखो, जो इंसान चुप रहना सीख गया वो खुद पर नियंत्रण पा गया, और जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध उठे और बोले, जीवन में जब जब संकट आए, जब मन भारी हो जाए, जब बातें बेकार लगे, बस अपने भीतर लौट जाओ, क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं, मौन ही तुम्हारा मंदिर है। याद रखो, 1, गुस्से में चुप रहो। 2, जब कोई सुनने को तैयार ना हो, चुप रहो। 3, जब सपना नया हो, चुप रहो। 4, जब शब्द चोट कर सकते हो, चुप रहो। 5, जब अहंकार बोलना चाहे, चुप रहो। 6, जब बहस जीतनी हो, चुप रहो। 7, जब हालात तुम्हारे बस से बाहर हो, चुप रहो। 8, जब कोई अपमान करे, चुप रहो। 9, जब खुद से नाराज हो, चुप रहो।
10 जब आलोचना करने का मन हो चुप रहो। मौन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, मौन तुम्हें गढ़ेगा। समापन। आरव ने बुद्ध के चरणों को छुआ। सूर्य अस्त हो रहा था। धीरे धीरे हवा चलने लगी। आरव चल पड़ा बिना कुछ बोले, पर उसके भीतर तूफान की जगह शांति थी। रास्ते में किसी ने पूछा, बुद्ध ने तुम्हें क्या सिखाया? आरव मुस्कुराया और बोला, उन्होंने सिखाया, बोलना आसान है पर चुप रहना वही सबसे बड़ा ज्ञान है।